हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास। तो इससे पहले हम 4.1 कर चुके हैं बेटा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन बताया था। अगर किसी ने नहीं देखा तो उस वीडियो पे जाके आप देख लेना। तो 4.2 के अंदर हमने ये बताना है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट्स निकालने हैं, रूट्स, और मेथड कौन सा निकाल लेना है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके बारे में बेटा मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूं कि जब भी हमें ये कहा जाता है रूट्स निकालने के लिए, तो वो कुछ ना कुछ कहता है इस मेथड से निकालो। थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। वो ये कह सकता है कि फैक्टराइजेशन मेथड सेकंड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब आपको ये सब पूछा जाता है तो वो मेथड कहते हैं, तो जिस मेथड में उसने कहा होता है हमने उसी मेथड पे वो उसके रूट्स निकालने होते हैं। लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स है हमने फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं। आगे जाएंगे 4.3 में तो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से कहेगा तो उससे निकालेंगे। उससे आगे जाएंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मतलब जैसे जैसे वो आगे जाएंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के अंदर उसने फैक्टराइजेशन मेथड का है, तो हम मेन इसके बारे में ही बात करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? तो पहला समय बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। यहां पे मैं रेफर कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। अगर इसमें हम देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो a है हमारा वो है a इज इक्वल टू, इसका कोएफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का 1 है। a इज इक्वल टू क्या है 1, और b -3, b क्या है -3, तो c क्या है -10, c क्या है -10। तो फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर बेटा हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। मतलब कि दो भागों, मिडिल टर्म है ना, जो मिडिल टर्म है -3, इसको दो भागों में तोड़ना होता है, स्प्लिट करना होता है। कैसे करेंगे हम? तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि a और c का जो प्रोडक्ट है वो कितना है। a और c का प्रोडक्ट कितना है? a क्या है, a और c का a 1 मल्टीप्लाई 10, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है हमारे पास? प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास 1 और 10 का 10 आ रहा है प्रोडक्ट। मतलब कि a और c का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। अब मिडिल टर्म जो टर्म है उसको स्प्लिट करना है, दो भागों में तोड़ना है। तोड़ना इस तरह से है कि या तो उसको प्लस करें या फिर माइनस करें। -3 को या तो हम प्लस करें, इसको दो भागों में तोड़ें, और प्लस करने पर या माइनस करने पर कितना आए? 3 आए, और प्रोडक्ट करने पर वो कितना आए? 10 आए। तो 10 के अगर हम फैक्टर देखें तो 10 के फैक्टर होते हैं 10, 2 मल्टीप्लाई 5, मतलब कि 10 के जो फैक्टर है वो है 5 मल्टीप्लाई 2। तो ये दो फैक्टर है, मतलब कि 10 को अगर दो भागों में तोड़े तो 5 और 2 बनते हैं। तो 5 और 2 को अगर हम माइनस करें, 2 - 5 करें तो ये -3 हो जाता है। 5 -2 भी कर सकते हैं, 5 - 2 भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमें देखना पड़ता है, साइन है जो उसका। लेकिन अगर आपने 2 5 ले लिया तो फिर 5 2 लेने की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर हम इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको
मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, 5 माइनस प्लस 2 करें तो 3 हो जाता है, और 5 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो ये हमारे इसके हमने तोड़ दिया इसको 3 को। अब क्या कर रहे हैं, उसके बाद इसमें से कॉमन लेने, दोनों में कॉमन क्या है, x, कॉमन निकालो, x है, अंदर क्या बचा, x माइनस 5। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, कितना है कॉमन, ये प्लस 2, प्लस 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, x, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 5। जब आप फैक्टर बना रहे होते हो ना बेटा, तो एक चीज का ध्यान दिया करो, ये जो टर्म है ना, 2 वाली, ये सेम होती है, सेम आ जाती हैं। इसका मतलब होता है कि हम सही जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए करो आप यहाँ। अब इनमें से जो कॉमन हम निकालेंगे तो वो आ गया x माइनस 5, क्या आ गया, x माइनस 5, और एक फैक्टर क्या आ गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमने फाइंड द रूट्स, इसके रूट्स निकालने थे, मतलब कि x की वैल्यू निकालनी थी। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है x की दो वैल्यू, दो रूट्स हैं जो, या तो वो x की वैल्यू है -5, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो x की जो दो वैल्यू है, दो रूट है, या तो वो 5 है और या फिर -2 है। ये हमारा आंसर हो गया, इसके दो रूट्स आ गए, 5 और -2। आप इसको नोट करो, अगला सम करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला सम हमने किया, हम रूट्स निकाल रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैंने आपको बताया कि कैसे रूट्स निकालते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मतलब कि दो भागों में मिडिल टर्म को तोड़ के। तो एक बार फिर देखते हैं, हमारे पास इसमें a क्या है, a हमारे पास है 2, और b है x का कोएफिशिएंट 1, और c है -6। शुरुआत कैसे करनी है, a और c को मल्टीप्लाई करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है। इनका प्रोडक्ट कितना है, पहले प्रोडक्ट आ रहा है इसका 2 मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू 12 आ रहा है प्रोडक्ट। तो मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना है कि प्रोडक्ट करने के पर वो कितना आ जाए, 12 आ जाए। मिडिल टर्म क्या है, 1 है, तो b को तोड़ो, b है 1, तो 12 मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, और ऐड या माइनस सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना आ जाएगा, 12 2 पे गया 6, 2 पे फिर 3 और 3 1। तो ये सब करने का क्या मतलब है, जब मैं a और c को प्रोडक्ट कर रहा हूं, 12 आ रहा है, तो उसको मैं फैक्टर क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं ये देख सकूं कि मिडिल टर्म को हमें पता चल सके कि मिडिल टर्म को हमने कैसे तोड़ना है। तो हमारे पास क्या आ रहे हैं फैक्टर, इसके 12 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 2 और 3। कहने का मतलब है 2 2 4 और 3 बन गया ना काम। 4 और 3 को प्रोडक्ट करेंगे तो 12 आता है, और 4 - 3 करेंगे तो 1 आता है। सही हो गया ना। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि हमने जो हमारे पास जो दो, मतलब कि b के जो दो फैक्टर आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, 2x² प्लस कौन सा है 4x -3 -6 4 3 4 × 3 12, और 4 - 3 1। दोनों शर्तें पूरी हो रही है। कॉमन निकालो, क्या है कॉमन, 2x क्या बच गया अंदर,
एक्स प्लस टू। अब इनमें से कॉमन लो, कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, माइनस और माइनस प्लस, 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू कॉमन, 2x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, x प्लस टू इज इक्वल टू 0 और आइदर x प्लस टू इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 और x की वैल्यू इधर क्या आ रही है हमारे पास 3/2। मतलब कि दो हमारे पास रूट्स या x की वैल्यू कह लो कौन कौन से आ रहे हैं, या तो -2 है और या फिर 3/2 है, 3/2 है। ये हमारे पास रूट आंसर, यही आपका आंसर है। नोट करो। तीसरे सब पे आते हैं बेटा। जैसे जैसे आप समझे करते जाओगे, जैसे जैसे जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपको अपने आप ये आते जाएंगे। रेफर करें, ए कितना है हमारे पास, √2, ए √2, बी क्या है 7, सी क्या है 5√2। तो देखो बेटा क्या बात की थी, ए और सी को प्रोडक्ट करें, करो प्रोडक्ट ए और सी का प्रोडक्ट, √2 मल्टीप्लाई 5√2 कितना आ गया, √2 और √2 2 और मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया 10। इसका मतलब प्रोडक्ट है जो हमारा वो 10 आना चाहिए। स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म, बी क्या है 7 प्लस या माइनस करने पर 7 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो मिडिल टर्म करें स्प्लिट, b इज इक्वल टू 7 है, तो 7 के दो ऐसे फैक्टर 5 और 2, 5 और 2, या तो हम प्लस करेंगे इनको या फिर माइनस। मैंने कहा है ना प्लस करने पर या माइनस करने पर मिडिल टर्म को प्लस करेंगे तो 7 आता है और प्रोडक्ट करेंगे तो 10 आता है। दोनों शर्तें पूरी हो गई। अब तो फिर √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या है, क्या कॉमन लेंगे इसके अंदर, x और बेटे वीडियो निशान करके लगता है। कॉमन निकाले तो कॉमन क्या है बेटा x, क्या है कॉमन x, क्या बचा अंदर √2x प्लस 5, यहां से कॉमन लो, यहां से कॉमन आएगा √2 आएगा, क्या लेंगे √2, अब 2 है इधर, √2 हमने कॉमन लिया है
तो देखो √2 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू 2 होता है। तो इसका मतलब √2 हम अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, √2 √2 के तो हो गया। अब यहां से √2 तो कॉमन आ गया बाहर, अंदर क्या बचा है 5 इज इक्वल टू 0। 2 √2x प्लस 5 √2x प्लस 5 कॉमन लो, √2x प्लस 5 x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, मतलब कि दो रूट क्या आ गया हमारे पास, आइदर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। √2x माइनस 5 और x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2 और x इज इक्वल टू -√2। तो वैल्यू ऑफ x या दो रूट्स क्या आ गए हमारे पास, या तो है -5 अपॉन √2 और -√2। ये हमारे दो, ये आपका नोट डाउन करो। होगी बस। तो बेटा फोरसम की बात करते हैं। फोरसम की बात करते हैं। ए क्या है हमारे पास इसमें, ए इज इक्वल टू 2, बी एक्स का कोफिशिएंट -1, सी 1/8। तो ये फ्रैक्शन में आ गया। जो सी है ना वो टेंशन क्रिएट कर रहा है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लो इसको। एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया एलसीएम। 8 2 जार 16, 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 उधर जाके क्या आ जाएगा, 8 0 0। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। तो अब हमारे पास ए है, वो क्या है, ए हमारे पास क्या है बेटा, 16 और बी क्या है -8 और सी क्या है 1। ए और सी का प्रोडक्ट कितना आ गया, प्रोडक्ट ए और सी का प्रोडक्ट कितना आ गया, 16 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 16। अब मिडल स्प्लिट ऑफ मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडल टर्म क्या है, 8 है। तो बी हमारे पास है वो -8 है, क्या हो जाएगा 4 × 4। इसके प्रोडक्ट क्या हो, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई ऐड 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस या प्लस करेंगे तो 8 आ गया। हल हो गया ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये सब आगे करते जाओगे, तो मतलब ये हम क्यों कर रहे हैं, ये आपको वहां पर करने की जरूरत नहीं है वैसे। ये मैं वर्क आपको इसलिए समझा रहा हूं कि शुरू में बच्चों को फैक्टर बनाने में दिक्कत आती है, तो वो यहाँ पर बना के देख लें। जैसे जैसे आप आगे करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो मन में बना लोगे क्या है, ए और सी मल्टीप्लाई 16 आ गया और मिडिल टर्म क्या है 8 है। 8 के दो पार्ट क्या हो गया 4 4 8 और 4 4 16। बस ऐसे होता जाएगा। मतलब कि ये करने की जरूरत नहीं है, ये ताम झाम हम उनके लिए कर रहे हैं जिनको अभी फैक्टर बनाने नहीं आते। तो क्या हो गया हमारे पास 14x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आया
4x, एक तो 4 आ गया और एक क्या आ गया, x आ गया, 4x। क्या बचा अंदर, 4x माइनस 1, यहां से माइनस 1, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या है, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो रूट्स है वो क्या है, रूट्स या x की वैल्यू आइदर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू 1, 4x 1, x की वैल्यू 1/4 और x की वैल्यू 1/4। तो x की वैल्यू या तो दोनों बार क्या आ रही है हमारे पास, दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं, 1/4 और 1/4। ये होगा हमारा आंसर, प्लीज नोट। हंड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये पार्ट 1 का लास्ट सम है। देखो जरा, ए हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो a कितना है हमारे पास 100 और b कितना है माइनस 20 और c कितना है 1। अब तो आप समझ ही गए होंगे, a और c को प्रोडक्ट करो, a और c को प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई c, प्रोडक्ट करने पर आ गया हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 100 और मिडल टर्म स्प्लिट करनी है स्प्लिट मेथड से, मतलब कि इसको दो भागों में तोड़ना है, प्लस या माइनस करने पर कितना है 20 है। तो 20 को तोड़ते हैं, माइनस 20 है तो क्या आएगा 10। इसके फैक्टर क्या होंगे 20 के, 100 को अगर हम प्राइम फैक्टर करके देखें तो इसका आता है 2, 50, 2, 25, 5, 5 और 5, 1। कौन से फैक्टर बनेंगे बेटा 5, 2, 5, 2, मतलब कि 10 प्लस 10 20 माइनस 10 और माइनस 10 20 और 10 मल्टीप्लाई 10 100। तो दोनों शर्तें हमारी पूरी होगी। फैक्टर कौन से मिल गया हमें रूट्स 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये रफ फर्क से हमें अंदाजा हो जाता है कि हमें कौन से फैक्टर मिलने वाले हैं। कॉमन निकालो 10x आ 10x माइनस 1 माइनस 1 10x माइनस कब आ रहा है तो अंदर निशान चेंज हो जाएगा 10x माइनस 1 10x माइनस 1 कॉमन निकालो बार, एक तो ये एक ये 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो रूट्स मिलने वाले हमें वैल्यू x की, दो वैल्यू कौन से, आइदर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x 1 और x 1/10 ऐसा इधर 10x 1 और x 1/2। तो x के वैल्यू या दो रूट्स कौन कौन से आ गए हमारे पास 1/2 और 1/10
1/10 और 1/10, ये हमारे रूट्स। तो बेटा ये था एक्सरसाइज 2.1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन बाय ए फैक्टराइजेशन मेथड। 4.2, तो इसका जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको नोट किए कर लीजिए। उसके बाद हम पार्ट 2 पे चलेंगे।